हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आशीष एडोजोन चैनल पर। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो कि आज 17 जून को आपको देखने को मिलेगा। तो आज इसके जो आंसर की है, तो जो आपके जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास सेट ए है, सीरीज़ ए मेरे पास है। तो हम ए सीरीज़ के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए आपका स्कोर कितना बनता है और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हिंदी सेक्शन को कवर करेंगे। पहले आप जो फर्स्ट का जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो आपके पूछा गया है अलंकार। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो है आपका रूपक अलंकार, तो ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कला निधि का, तो जिसका सही उत्तर है वो है आपके राकेश। आगे चलते हैं कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है, संज्ञा पूछी गई है, तो वो है आपके जातिकवाचक संज्ञा। आगे चलते हैं शराब चरस खरगोश किस भाषा के शब्द है, तो ये किस भाषा के शब्द है आपके फारसी भाषा के, तो ये भी ध्यान में रखना है आपने। अनिल धीरे धीरे चलने लगा, मैं धीरे धीरे है, तो क्या आपको कौन सा वो देखने को मिलेगा, क्रिया विशेषण आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं जलज कैसा शब्द है, तो जलज कैसा शब्द है आपके योग रूढ़ शब्द आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं कनक कनक ते सो गुनी और मत कदा अधिकाय में कौन सा अलंकार है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसका जो सही उत्तर है यमक। आगे चलते हैं अक्षी कैसा शब्द है, तो अक्षी कैसा शब्द है आपके तत्सम शब्द है, तो ये भी ध्यान रखना है। वागीश का संधि विच्छेद होता है, तो वागीश का संधि विच्छेद आप आंसर 20 का आंसर आपको देखने को मिलेगा व्यंजन संधि। आगे चलते हैं विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि आपको देखने को मिलेगी। तो मैंने ना इसकी एक्सप्लेनेशन भी आगे दी हुई है, तो आप ये भी देख सकते हैं। और वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो यहाँ पे फिर से आपके कारक के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, तो वो आपके है आपके अधिकरण। ठीक है, आगे चलते हैं जिस सर्वनाम शब्द से स्वयं का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं आपके निजवाचक। ठीक है, आगे चलते हैं भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है, वाक्य में लेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, विश्लेषण पूछा गया है, विशेषण पूछा गया है आपसे, तो वो है आपके गुणवाचक, तो ये ध्यान रखना है। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, तो इस कथन में वाच्य की प्रधानता है, कौन सा वाच्य है आपके भाववाचक। ठीक है, कार्तिक कृतिका सोती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो क्रिया कौन सी है आपकी अकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं कौमुदी शब्द किसका समानार्थी है, तो ये आपको देखने को मिलेगा चांदनी का। आगे चलते हैं इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है, तो शुद्ध रूप तो आपका कनिष्ठ, ये ध्यान रखेंगे आप, पेट कटा शौ और ठौ। जिस किताब किस भाषा का शब्द है, कि तो किस किताब किस भाषा का शब्द है आपके अरबी। आगे चलते हैं दृष्ट का विलोमार्थी शब्द है, तो उसका जो इसका जो विलोमार्थी शब्द है वो आपको देखने को मिलेगा उपरोक्त सभी है, विनीत है, शालीन है, विनम्र है। ओके, आगे चलते हैं उद्यमी का विपरीत शब्द बताइए, तो उद्यमी का विपरीत शब्द बताइए, तो वो है आपका आलसी। आगे चलते हैं स्वागत में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है आपके सु। आगे चलते हैं होनहार में कौन सा प्रत्यय है, तो वो है आपके हार। और नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, नाक का बाल होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। ठीक है, मतलब काफ़ी अटैचमेंट हो जिससे आपकी। उसके बाद है नमक हलाल होना, तो उसका जो सही उत्तर है कृतज्ञ होना। ठीक है, तो उसके बाद है आँख आँख के अंधे नाम देन सुख लोकोक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है गुण के विपरीत नामकरण होना। ठीक है, आगे चलते हैं आपके, अब इंग्लिश सेक्शन शुरू हो गया है आपके। कुड आई बोरो योर बुक, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके हैं सी, फॉर ए वीक। और उसके बाद चलेंगे आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके एडजेक्टिव। इसके बाद अगर 28 पर चलें तो इसका जो सही उत्तर आपको देखने को मिलेगा वो है आपके सी, हैज़ शी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, करेक्ट सेंटेंस बताना है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, चूज़ द मिस स्पेल्ड वर्ड देखना है यहाँ पे, तो वो है आपके कमांडर। उसके बाद आगे चलते हैं, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा है आपसे कि इनमें से सही कौन सा है, वो है आपके टेम्परामेंट। आगे चलते हैं एट कॉलेज ही वॉज डैश यूनियन लीडर, तो वो क्या था, ही वॉज अ यूनियन लीडर एंड द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ही सैड गॉड सेव द किंग, तो ही सैड गॉड सेव द किंग, ही प्रेड दैट गॉड माइट सेव द किंग। ठीक है, आगे चलते हैं शी सैड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, तो इसका जो सही उत्तर है शी सैड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। आगे चलते हैं सिनोनिम्स पूछा है आपसे अकॉम्प्टमेड, जो इसके बाद अगले का सिनोनिम पूछा है आपके, तो उसका सही उत्तर है आपके हैबिचुअल। इसके बाद आपके आइडल का पूछा है, तो वो है आपके लेज़ी। इसके बाद आपके वाइल्ड का पूछा है, तो वो है आपके फेरोशियस। इसके बाद पूछा है रिकॉन्डाइट, तो इसका जो सही उत्तर है आपके मैनिफेस्ट। इसके बाद है एक्सपेंड, तो एक्सपेंड का एंटोनिम पूछा है, तो वो है आपके कॉन्डेंस। इसके बाद है आपके एनिमोसिटी, तो इसका जो आपको देखने को मिलेगा एंटोनिम, तो वो है फ्रेंडलीनेस।
इसके बाद रीअरेंज करना है तो जो आप देख लीजिएगा, तो जिसका सही उत्तर है वो आपके BDCA, तो मतलब ऑल द एनिमल हैड टू चूज़ द किंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है जो अगले 43 का है वो है D, वी एक्सपेक्ट अदर नॉट टू लुक एट आवर बैड हैबिट, तो ये ध्यान रखना है। आगे है आपका 44, नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ क्रोज, तो वो क्या है आपके मर। एंड टू ब्रेक द आइस मीन्स, इसका जो सही उत्तर है टू इनिशिएट ए कॉन्वर्जेशन इन ए फ्रेंडली वे। आगे चलते हैं आपके विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन इज़ नॉट करेक्ट, तो ये आपके इज एज सॉफ्ट एज रॉक। इसके बाद है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, द कैटल आर ग्रेजिंग। इसके बाद चलते हैं कन्वर्ट पैसिव एक्टिव से पैसिव, कन्वर्ट टू पैसिव एक्टिव से पैसिव करना है सोनिया नॉट कॉल्ड यू, तो इसका है हैव यू नॉट कॉल्ड सोनिया। आगे चलते हैं पैसिव में कन्वर्ट, जयेश हैज़ सेंड देयर ईमेल, तो सही उत्तर है द ईमेल हैज़ बीन सेंड बाय दी जयेश। इसके बाद है आपके 50 का कट डाउन का आपको देखने को मिलेगा C, विच इज़ रिड्यूस। इसके बाद है आपके इसके बाद आपको मैथ देखने को मिलेगा, तो जिसके सही उत्तर है मैं आपको डायरेक्टली बताता जाऊँगा, तो जिसका सही उत्तर है वो है B 72, और यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसका जो सही 52 का सही उत्तर है आपका C, और 53 का जो सही उत्तर है आपको वो देखने को मिलेगा C। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है 54 का, वो है आपका आंसर A। इसके बाद आगे चलते हैं 55 का जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो है B। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 56 का आपको आंसर देखने को मिलेगा A। इसके बाद आगे चलते हैं 57 का आंसर जो आपको देखने को मिलेगा D, और यहाँ पर ना सॉल्व भी किया है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं जो 58 का आंसर आपको देखने को मिलेगा B। इसके बाद 59 की तरफ चलते हैं, आपको आंसर देखने को मिलेगा D 1। आगे चलते हैं 60 का जो उत्तर है आपको देखने को मिलेगा A 58। 61 का जो आंसर है वो है आपका B। 62 का जो आंसर है वो है आपका B। 63 का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है आपका A। इसके बाद 64 का जो आंसर है आपको देखने को मिलेगा अगेन A। इसके बाद अगर हम 65 की बात करें, जो उसका सही उत्तर है वो है आपका B 20%। इसके बाद है 66 का आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है आपका A। इसके बाद 67 का जो आंसर है आपको देखने को मिलेगा A, और 68 का जो आंसर है आपको देखने को मिलेगा B। इसके बाद अगर हम बात करें आपके 69 का आंसर आपको देखने को मिलेगा B। इसके बाद 70 का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है आपका A 1/6। इसके बाद 71 का आपको आंसर देखने को मिलेगा A, मतलब 0। इसके बाद आपको 72 का आंसर देखने को मिलेगा D 8। इसके बाद 73 का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा B। इसके बाद आगे चलते हैं 74 का आंसर आपको देखने को मिलेगा D। 75 का आंसर आपको देखने को मिलेगा B। तो चलिए अब आपके आई थिंक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो वो हुई थी आपके 1936 में, तो ये भी ध्यान में रखना है आपने, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आता है, तो ये ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लमडल लेक चंबा में आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है, लिटरली इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। आगे चलते, रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है, इरावती। काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए हमने जनरल नॉलेज के। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में पूछा 98.6। इसके बाद सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की में स्थित ऊंची चोटी कौन सी है, रियो पुरगिल। काफ़ी बार डिस्कस किया है, बहुत सारे बच्चे शिल्ला करके आ जाते हैं एग्जाम में, तो वो गलत है। इसके बाद सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, आपके राक्षस ताल झील। देखिए बहुत सारे लोग आपके मानसरोवर बोल रहे थे, तो मानसरोवर का ना जो आपकी सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, उसका ओरिजिन आपके मानसरोवर लेक से होता है, तो राक्षस ताल का से आपके सतलुज नदी का ओरिजिन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पाटलिपुत्र का पुराना नाम पटना, और आधुनिक नाम क्या है, सॉरी पटना, तो ये ध्यान रखेंगे। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं आपके, 336। और आगे चलते हैं आपके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग में चंद्रमा की सतह पर पहला कदम कब रखा था, ये सबको पता है 1969, बट एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये आपके, तो ध्यान रखना है आपने 20 जुलाई। तो ये होते हैं थोड़े, कई बार ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा डिफिकल्ट है, लगता आसान है बट समटाइम्स वी डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्ट। अब डेट किसको पता कि भाई कब उसने पाँव रखा था, किस दिन, ईयर सब याद रखते हैं, बट एग्जैक्टली डेट वैसे पूछना भी नहीं चाहिए, बट क्या करें अब। आगे चलते हैं आपके, केरल का प्रमुख त्यौहार कौन सा है आपके, बी ओडम, तो ध्यान रखना है आपने। बिचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी आपके, ये ध्यान रखना है आपने, 1984। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके जनरल नॉलेज के हैं, ये आपको ना 7th 8th 9th क्लास की बुक में आपको, जो अभी न्यूली बुक्स भी आई है CBSE का जो पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, दिया हुआ है ये डाटा ना साथ साथ में। तो आगे चलते हैं, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है तो आप ऑब्वियसली कंपास का यूज़ करेंगे।
आगे चलते हैं, इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1928 में, ठीक है। और कोशिका की खोज किसने की थी, मतलब सेल की खोज किसने की है आपके? रॉबर्ट हॉकिंस, 1665। ये तो बहुत बार आपने डिस्कस किया होगा क्लास 9th में, आपके चैप्टर बायोलॉजी का चैप्टर है जिसमें हम सेल डिस्कस करते हैं, पहले पेज पर ही आपको ये देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं, पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब 2026 में किसने जीता? ऑब्वियसली इंडिया ने जीता है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था, हम कहाँ हुआ था, सॉरी, अमृतसर में हुआ था। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ भी में भी है आजकल पंजाब, तो थोड़ा ध्यान रखना है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? बहुत इंपॉर्टेंट, 1928 में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन, सर जॉर्ज साइमन उसके आपके वो थे जिन्होंने ये कमीशन बनाया था, तो उसके तहत इसका नाम था साइमन कमीशन, और इनको नारे वापस भगा दिया था, गो बैक साइमन एंड ऑल, ठीक है। आगे चलते हैं, मिजोरम की राजधानी का नाम? आइजोल, आसान था। 2026 में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं आपके? सूर्यकांत। आगे चलते हैं, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? ये भी हमने डिस्कस किया था, मैकमोहन लाइन। तो आगे चलते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लॉन्गेस्ट पूछा है आपसे, तो वो कौन सा है? हीराकुंड बांध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस रिवर के ऊपर है? महानदी रिवर के ऊपर, लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे उच्च साक्षरता दर वाला राज्य है, ऑब्वियसली केरल है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है आपके? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल, एंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फरवरी 2026 में जारी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द एटर्नल स्टेट्समैन के लेखक कौन है आपके? विजय गोयल। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था, बट ओवरऑल ये आपका कुछ एग्ज़ाम का पैटर्न था। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप अच्छा स्कोर किया होगा, आपने बहुत अच्छे से आपने पेपर अटैम्प्ट किया होगा, तो आपको घबराना नहीं है। एंड आई थिंक वेल विशेस फॉर यू, आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए और आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स है अब उसकी तरफ फोकस कीजिए। जो गया सो गया, ठीक है। अब एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब आपको आगे फोकस करना है, सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। यू डोंट हैव टू थिंक अगेन एंड अगेन कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया होगा एंड ऑल। अच्छा गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा नहीं गया होगा तो भी कोई बात नहीं, वो भी अच्छी बात है। आप आगे के लिए सोचिए, आगे की तैयारी कीजिए। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस यूट्यूब चैनल आशीष एडुजोन, एंड साइनिंग।